हिंद साथियों हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और फिजिक्स में करीब 150 सवाल कंप्लीट हो गया था। इसमें लगभग से लगभग जो फिजिक्स का जो चैप्टर है इसमें करीब से करीब 200 सवाल है, ठीक है साथियों। तो आज जो है फिजिक्स का चैप्टर जितना भी सवाल है टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर आगे। जितना सवाल हो गया था उससे आगे की ओर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे। उसे साथियों क्या बोलेंगे, अब्दुकता कहेंगे। बोलेंगे क्या बोलेंगे, अब्दुकता। सॉरी साथियों, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रहा है। क्या बोलेंगे, अबिंदुकता। क्या बोलेंगे साथियों, अबिंदुकता, ठीक है। तो C नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा जो है वो प्रतिबिंब बनाते हैं किस प्रकार का। तो अवतल लेंस जो बनाते हैं वह आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। B नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। क्या घटित होता है साथियों, जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है साबुन के बुलबुले को तो क्या घटित होता है। तो साथियों इसमें त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। A नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है जिसका कारण है। जिसका क्या कारण है साथियों, इसका कारण है A नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल प्रकाश का वायुमंडलीय द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है जिसके कारण लालिमा युक्त दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सवाल है, यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एक ऐसा माध्यम है जिसका गलनांक जिसका अपवर्तनांक 2/3 है, में प्रकाश की गति क्या होगी। इसमें प्रकाश की गति बताया गया साथियों। इसमें प्रकाश की जो गति होगा क्या होगा, इसमें प्रकाश की गति साथियों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। A नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या क्या तरीका है ये बताना है, ठीक है। तो रंगों को अलग करने का तरीका है साथियों, एक प्रिज्म में रंगों को अलग किया जा सकता है। A नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। सूर्य मतलब पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है साथियों, कि प्रकाश का अपवर्तन। D नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो घटित होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। B नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो होता है वह किस प्रकार से आता है। परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होता है साथियों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। A नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच में जाते हुए न्यूनतम होती है, ठीक है। A नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का क्या साथियों, उसके ताप का जो प्रभाव है वो तारे के रंग से पता चलता है, ठीक है। C नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित
प्रकृति तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकृति पर विचार करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट ए नंबर हो जाएगा साथियों, ए और 2, मतलब 1 2 जो इसका जो करेक्ट आंसर है, स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन, ठीक है। तो ए और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण C घोतक है, मतलब C जो है वो क्या है ये बताना है। C जो है मेरा साथियों प्रकाश का वेग है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है निम्न तिथियों में किसमें दोहरे को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, सॉरी दोपहर को आपकी छाया छोटी होती है, किस कारण से दोपहर में, ठीक है, किस कारण से होती है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा 21 जून हो जाएगा, 21 जून, ठीक है। निम्न में से तिथि पूछा गया, ठीक है, कि दोपहर को जो आपकी छाया छोटी होती है कौन सा तिथि को होता है, ठीक है। तो 21 जून को होता है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है साथियों, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि ए नंबर में बोला है कथन ए खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ठीक है, और बी जो है आर लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर होगा साथियों, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही है व्याख्या। सही व्याख्या यही बोल रहा है साथियों कि लाल रंग का जो सिग्नल होता है क्या होता है, खतरे के लिए बनाया जाता है, ठीक है, और लाल रंग का जो परिकीर्णन है सबसे कम होता है, दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसका कारण होता है, यह किसके कारण होता है साथियों। इसका जो कारण है बी हो जाएगा, परिक्षेपण के कारण, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सवाल है तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है साथियों कि अपवर्तन। क्या कारण है, अपवर्तन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, उसे निशाना जो लगाना है किस प्रकार से निशाना लगाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है। फोटोन जो है मूलभूत यूनिट मात्रा किसका है, ठीक है। फोटोन जो है साथियों वह है मूलभूत यूनिट इकाई जो है वह है मेरा गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है, किससे की जाती है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर किया जाएगा, सॉरी साथियों, इसका जो आंसर होगा फोटोन, इसका फोटोन का जो आंसर होगा साथियों ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसका करेक्ट आंसर प्रकाश होगा, ए नंबर, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि विकिरण का जो कण की प्रकृति पुष्टि की जाती है वो किससे की जाती है। तो विकिरण की साथियों वह किया जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है, इनमें से किस कारण से होता है साथियों ये बताना है। तो दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है, सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो आकाश दिखाई देता है साथियों किस प्रकार का दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, किस प्रकार देता है, काला, ठीक है।
तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो डी नंबर मेरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई जो है क्या है? पत्थर की जो आभासी गहराई है साथियों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसकी वास्तविक गहराई से कम। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? सही जो है वो कौन सा है? ठीक है, सही मेरा साथियों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा है? ओले रोमर ने किस वर्ष मापा गया था? ठीक है, तो उस वर्ष को बताना है। ठीक है, तो वर्ष का जो ईस्वी है साथियों वह है मेरा 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने मापा था। ठीक है, प्रकाश की गति को, तो बी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है साथियों, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पेरिस्कोप के लिए देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है ये बताना है साथियों। तो पीला रंग प्राप्त होता है, बी मेरा पीला नहीं साथियों, रंग जो प्राप्त होता है वह मेरा होता है मेजेंटा, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से जो कथन है वो सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो सही जो कथन नहीं है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रकाश जैसे ही जल की सतह का त्याग करता है, वायु में प्रवेश करता है, तो उसका चाल धीमी हो जाती है। ठीक है, तो सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बदली या बदला जाता है? कौन नहीं बदला जा सकता है साथियों? तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि कोई प्रकाश किरण वेल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह जो होगा साथियों क्या होगा? किधर मुड़ेगा? सीधा हो जाएगा या वापस परावर्तित हो जाएगी, दाईं ओर मुड़ जाएगी या 45 पर मुड़ेगी? ठीक है, तो वह किस प्रकार मुड़ेगी साथियों ये बताना है। ठीक है, तो वह जो मुड़ेगी सीधी जाएगी। क्या जाएगी? सीधी जाएगी। बी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं उस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? ठीक है, उस प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे साथियों? आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, तो सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जल से कांच माध्यम में 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने वाला प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण जो होगा साथियों उसका मान बताना है। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f में संबंध बताना है। ठीक है, क्या संबंध है? संबंध है साथियों करेक्ट r = 2f, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? क्या माना जा सकता है साथियों? इसका जो आंसर करेक्ट होगा बी हो जाएगा, परवलयीय दर्पण माना जा सकता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल जो है किसमें नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो शामिल नहीं है साथियों मेरा बी नंबर हो जाएगा
कैलाइडोस्कोप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है साथियों, तो इसका जो आंसर होगा कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारों जो होता है वो टिमटिमाता है। ठीक है, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। इस कारण को हम क्या बोलते हैं, किस कारण वो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों प्रकाश का अपवर्तन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है। मरीचिका किसका है साथियों, मरीचिका जो है मेरा वो केवल प्रकाश के अपवर्तन का है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल रक्त दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार जो है वो क्या कहलाएगी। जिम्मेवार जो है साथियों मेरा वह हो जाएगा प्रकीर्णन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो कथन है सही कौन सा है। ठीक है, इसमें कथन कौन सा सही है ये बताना है। सही जो कथन है साथियों मेरा बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा। बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करती है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करती है। तेजी से जो गमन करती है साथियों सी नंबर हो जाएगा तड़ित झांझा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है साथियों, तो पीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। डी नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बस इस चैप्टर का कुछ ही सवाल बचे हैं। ठीक है, देखिए आगे सवाल है, निम्नलिखित में प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग जो है साथियों कौन सा है ये बताना है। तो प्राथमिक रंग साथियों मेरा है नीला, लाल और हरा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, प्राथमिक रंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, सवाल है, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन प्रकाश की आवृत्ति परावर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या बोलेंगे। इस परिघटना को क्या बोलेंगे साथियों, तो उस परिघटना का नाम है रमन प्रभाव। क्या है, रमन प्रभाव। ठीक है, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, इस झिल्ली का क्या नाम है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है साथियों। बी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है प्रतिबिंब जो बनाया गया है। ठीक है, तो जो सही नहीं है ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं। कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं साथियों, तो एक आंतरिक परावर्तन होते हैं। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बस कुछ ही सवाल बचे हैं और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए हैं दोस्तों को तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो शुरू से अंत तक देखने पर अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में प्रकाश की चाल जो निर्भर करती है वह करती है यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका जो तात्पर्य है दर्पण का प्रकार में किस प्रकार का तात्पर्य है ये बताना है। ठीक है, तात्पर्य जो होगा साथियों मेरा अवतल होगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। सवाल है, डैश किसी कारण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण, अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण का जो मान होगा क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो कोण का मान जो होगा उस कोण का मान का नाम बताना है साथियों क्या है। ठीक है, तो उस कोण का मान का नाम है परावर्तन कोण, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है, हमेशा क्या होता है साथियों, तो ए हो जाएगा आभासी और सीधा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल है साथियों कि लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लेंस के संबंध में से कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है। ठीक है, कथन जो सही है साथियों मेरा डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है मेरा सही है। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया गया है, ये बात भी सही है, और अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया गया, ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा साथियों। और साथियों मैं बता दूं आपको कि प्रकाश का जो टोटल सवाल था, टोटल 204 सवाल था। ठीक है, आपको मैंने पार्ट वाइज वीडियो डिवाइड करके आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, तो प्रकाश का जो है चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब कल जो मिलेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय